क्रिकेट की बात होगी। T20 सीरीज पाकिस्तान हार गया है, बुरी तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुई। सिर्फ एक मैच अच्छा खेला, वो एक आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या परफॉर्मेंस थी, हमें भी समझ नहीं आया कि एकदम से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और उसके बाद फिर वही उन्होंने दिखाई परफॉर्मेंस जो जैसी टीम खेल रही थी। तो इस पर बात होगी। इसके साथ साथ आला तरीन सिविल एजाज़ात दिए गए कल, और इसमें 365 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन साफ़ी और तजियाकार मुनीफ फारूक को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। तो मुनीफ फारूक भी हमारे शो का हिस्सा होंगे, और जब वो अवार्ड ले रहे थे उनके तासुरात क्या थे और ये सहाफ़त में जो उनकी खिदमात है इससे मुताल्लिक़ भी बात होगी, और सियासत के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, क्या पेशरफ्त हो रही है, ये भी अहवाल होगा। इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी UAE से हमें ज्वाइन करेंगे खातून, और मल्टी टैलेंटेड खातून हैं, उनसे भी बातचीत होगी। फिर ईद का माहौल है, ईद की खरीदारियां जोरों शोर से जारी हैं, और रात में आप देखते हैं कि निकलते हुए मतलब इतनी उलझन होती है कि घर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो सब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो खरीदारी रह गई है, किसी के जूते रह गए हैं, किसी का कुर्ता शलवार रह गया है, खवातीन की तो तैयारी वो नेवर एंडिंग है, वो तो चांद रात तक खरीदारी होती रहती है, और फिर भी वो कहती है कि मुझे खरीदारी का मौका नहीं मिला। तो ये भी होगा शो में, और उसके बाद सोलर पैनल की हम बात करेंगे। अब क्योंकि सोलर पैनल से मुतालिक एक अलग पॉलिसी आ गई है, तो अब ये सोचा जा रहा है जिन्होंने सोलर पैनल लगवाया कि वो हाइब्रिड पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जो फायदा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस फायदे के लिए उन्होंने सोलर पैनल लगाए थे, बड़े बड़े भारी भरकम बिल से निजात के लिए, तो वो नहीं हो पा रहा। इसके साथ साथ फिर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे, और ये जो बिजनेस है इससे रिलेटेड जो लोग हैं और अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, ये भी बात होगी। तो सबसे पहले आगाज करते हैं अपने शो का क्रिकेट की बात करते हुए। क्रिकेट में जैसे आप सबने देखा कि T20 सीरीज पाकिस्तान हार गया, 115 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी न्यूजीलैंड ने, और 5 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 220 रन स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 105 रन बनाकर ढेर हो गई। मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। ये कॉन्फिडेंस देखें आप, न्यूजीलैंड को पहले दावत दी उन्होंने कि ठीक है हम तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और अगर तुम 200 से ऊपर जाओगे तो हम चेस कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान को मिली। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मैचेस रह गए हैं इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सीरीज पाकिस्तान हार चुका है। तो जनाब क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर नुमान न्याज हमारे साथ हैं, अक्सर व बेशतर हमारे शो का हिस्सा होता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन फाइन सर, फाइन। तो कल के मैच की बात करें, क्या ख्याल है आपका? दिल चाह रहा है बात करने का कल के मैच पर? क्या चाह रहा है? मैं आपको पिछले 3 महीने से बता रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट जो है वो खत्म हो चुकी है, यू आर इररिलेवेंट। वो आपका एक फ्लैश इन द पैन हुआ, वो लड़का जिसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन तेज है और बैट स्पीड तेज है, उसको एक ड्रॉप इन पिच मिली, छोटी बाउंड्रीज थी, उसने चला दी, वो लग गई, वो फास्टेस्ट सेंचुरी हो गई। आपको मैंने पहले भी कहा था, ही स्टिल नीड्स लोड्स ऑफ वर्क टू बी डन ऑन हिम, अगर उसने कंसिस्टेंटली सरवाइव करना है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर आपके कप्तान ने, आई डोंट नो मैनेजमेंट का डिसीजन था या कप्तान का, पर एक हॉरिफिक डिसीजन था कि नेचुरल पिच पे जहाँ पे क्रॉस ब्रीज भी है और बहुत तेज हवा चलती है, वहां पे पिछले जो 5 मैच हुए थे उनमें से 4 टीम्स बैटिंग फर्स्ट जीती थी, और आपने खिला दिया न्यूजीलैंड को पहले टॉस जीत के। अगर आपके दिमाग में ये था कि आपका वो हो जाएगी, अपना ड्यू फैक्टर होगा, वो हुआ नहीं, कंडीशंस ड्राई रही, और फिर आपका कप्तान अनफॉर्चुनेटली पोस्ट मैच में कहता है कि स्विंग बहुत ज्यादा हो रही थी तो हम खेल नहीं पाए। हाँ, वो सही कह रहा है, ये सीधी गेंद नहीं खेल पाते तो इन्होंने सीम और स्विंग कैसे खेलनी थी। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, यानी नुमान भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि पिछले मैच में ठीक है जी वो होता है, उस दिन लग गया क्रिकेट में, और इतना उसने रिस्क लड़के ने लिए हैं, लेकिन खैर किस्मत अच्छी थी। तो कप्तान ने सोचा कि हाँ हम तो चेज में माहिर हैं, हम चेज कर जाएंगे। नहीं, ये होपलेस, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये ऑप्टिमिज्म नहीं, ये होपलेसनेस है। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि वो कोई मैच नहीं है। अच्छा, अभी आपको एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि न्यूजीलैंड जो है उनके पास इस वक्त डीवन कॉनवॉय नहीं है, उनके पास ग्लेन फिलिप्स नहीं है, बिल्कुल, उनके पास वो जो है टॉम लेथम नहीं है, उनके पास मैट हेनरी इंजर्ड था, वो नहीं था, ठीक है, और उनके पास रचिन रविंद्रा नहीं है, देखिए, और मेन प्लेयर्स नहीं है, और उसके बगैर ये टीम जो है
अब आपको जो कल स्कोर लाइन नजर आई है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट की हकीकत है। अगर इन्होंने टॉप टीम जो ये 4 या 5 हैं दुनिया में, उनके साथ खेलना है, तो ये आपकी रियलिटी है। ये आपको कहते हैं ना, वो मैं लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, पर औकात हमारी अब ये रह गई है। अब इसको ठीक कैसे करना है? ये ठीक ऐसे नहीं होगी जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर एक फैंसीफुल आइडिया लिया है कि जी हम स्कूल कॉलेज क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाएंगे, वो फॉर्म आ रहे हैं, हम टैलेंट हंट करेंगे, हम छू जाएंगे। वो वुमेन क्रिकेट में तो ठीक है, बट दुनिया में जो है वो कोई भी क्रिकेट बोर्ड स्कूल क्रिकेट खुद नहीं कराता। और स्कूल कॉलेज क्रिकेट जो है, अब जब से प्रोफेशनल हुई है गेम और साइंस हुई है, वहाँ पे वो अब पाथवे का हिस्सा नहीं है। श्रीलंका में शायद अभी भी थोड़ा सा स्कूल क्रिकेट को देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लब्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। तो बजाय कि आपका जो ग्रास रूट एक्चुअल क्लब लेवल है, उसको अब रीइंटीग्रेट करके ठीक करें। इनको तो डेमोग्राफी नहीं पता कि 64,000 क्लब क्रिकेटर खेलता है, 64 to 70,000 क्लब क्रिकेटर फैला हुआ है। वो आपने फोकस किया और जो ज़ाहिर बुरे हालात में भी है, नहीं पैसे भी नहीं मिलते ना, वहाँ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो क्लब क्रिकेटर बेचारा खेल रहा है अपने घर से, मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं, टैलेंट वहीं से आता है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वगैरह है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, उसमें आप इनकी रेम्यूनरेशन भी कट डाउन कर रहे हैं। इनके होटल्स को 5 से 4 स्टार करके बजाय उसको बेहतर करते। इसी तरह जो आपका जोनल क्रिकेट चलती है, अंडर 13, अंडर 15, 17, उसको री इन्फोर्स करते आप एक और पैसे ज़ाया करने लगे, ये जो कॉलेज और स्कूल टूर्नामेंट कराने लगे। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि कोच साहब तो ये कह रहे हैं कि हम तो तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि सीरीज में तैयारी कर रहे हैं आप, मतलब प्रोफेशनल नहीं, फिर जोएब एक काम करें ना, उनको रिक्वेस्ट करेंगे मुझे और आपको भी पाकिस्तान कलर दे दें, इफ इट हैज बिकम सो चीप। बिल्कुल, हम भी तैयारी कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान की टीम ट्रेनिंग ग्राउंड है और वहां पे ऑन जॉब ट्रेनिंग होनी है, तो फिर तो ये एम्बैरेसिंग है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप प्रोसेस ड्रिवन नहीं होंगे, जब तक आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लाएंगे, जब तक आप सुपर स्पेशलिस्ट नहीं लाएंगे, आप अपनी जो आगे का बिगड़ा हुआ आपकी ये जो आपकी पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी है क्रिकेट की, इसको सीधा नहीं करेंगे, साइंटिफिक टूल्स इंटीग्रेट नहीं करेंगे टीयर क्रिकेट में और एज क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेंगे। नोमान भाई, आप ये बताएं, आपका तजुर्बा बहुत है, आप मुझे बताएं कहाँ इंडक्ट होना चाहिए? यानी ये जो पूरी चेन है ना, प्रोसेस है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, यानी आपके जहन में कोई नाम है बैटिंग को लेके कि बैटिंग कोचेज ऐसे आने चाहिए, बॉलिंग कोचेज ऐसे आने चाहिए क्लब लेवल पे? मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त टाइम आ गया है कि आप ये कोचेज छोड़ें। आपने सबसे पहले तो क्लब लेवल को दोबारा सीधा करना है, डिसेंट्रलाइज करनी है क्रिकेट। जो सारी पावर रखी हुई है वो क्रिकेट बोर्ड ने रखी हुई है, वो आपको डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी, आपको रीजन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ चेयरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, तो चेयरमैन का रोल जो है वो रीडिफाइन होना पड़ेगा। देन आपको जो है ये डिसाइड करना पड़ेगा अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलाना है, सेमी ऑटोनमस, ऑटोनमस, कॉर्पोरेट, सेमी कॉर्पोरेट, प्राइवेट। ठीक है, ये आपने गवर्नमेंट के नीचे आना भी, शायद कैबिनेट डिवीजन के नीचे है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो है अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रीगेज और रीअसेस करेंगे। आपने वो जो ब्रिक्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया, बट ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा शुरू में, चाहे वो मेडिकल पैनल हो, जिसको स्पोर्ट्स एम्ब्रेला कहते हैं, बायोमैकेनिक। जी, आवाज आ रही है रोहन? मेरा ख्याल है राबता मुनक़ता हो गया। जी, आ गया जी, बताइए। मैं ये कह रहा था कि चाहे आपके ट्रेनर्स हों, चाहे आपके कोचेस हों, चाहे आपके अपना ये बायोमैकेनिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, रिहेबिलिटेशनिस्ट हों, स्पोर्ट्स एम्ब्रेला पूरी बनाए जो होती है, जिसको आप कहते हैं मल्टी डिमेंशनल। ये कौन बनाएगा? जब फिर कहाँ गुंजाइश रहेगी वहाब रियाज की, कहाँ गुंजाइश रहेगी शोएब मलिक की, कहाँ गुंजाइश रहेगी? सर, अब चेयरमैन को सीधा होना पड़ेगा। इन लोगों से थैंक यू करें, ये जो एडवाइजर है, और आप बाहर से लोग इंपोर्ट करेंगे। इनिशियली वो आएंगे, वो ट्रेन द ट्रेनर्स करेंगे, और आपका अपना स्टॉक जो है उसको वो ट्रेन करेंगे, जो इंडिया की केस स्टडी है। ठीक है, और आप इसको प्रॉपर रीऑर्गेनाइज करेंगे अपनी क्रिकेट को, डिसेंट्रलाइज कर
डिसेंट्रलाइज करें। अच्छा मुझे नोमान भाई कैप्टनसी की थोड़ी सी बात करते हैं, सलमान अली आगा, और मुझे याद है आप भी इससे शायद अग्री करें कि एक कैप्टन जो होता है उसके अंदर सलाहियत, ठीक है बैटिंग बॉलिंग तो है ही, लेकिन वो थिंकिंग कैप्टन होना चाहिए। और मुझे युवान बोटा का नाम जहन में आ रहा है, बहुत कम उसने कप्तानी की, लेकिन जब जब मैंने उसको कप्तानी करते देखा वो हमेशा उसके पास प्लान ए बी सी है, और वो ऑर्थोडॉक्स चीजें भी कर रहा है, अनऑर्थोडॉक्स चीजें भी कर रहा है। तो आप समझते हैं सलमान अली आगा डिजर्व करता है कैप्टन? देखें, T20 तो बिल्कुल भी डिजर्व। जी एक बार फिर राबता मुनु बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे नवान भाई, आ गए एक बार फिर आ गए। आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, अब आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सलमान अली आगा T20 में तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं था, डिजर्व नहीं करता था, लेकिन क्योंकि वो एक अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, रेड बॉल का अच्छा प्लेयर है, वनडे अच्छे खेलता है, और वो ग्राइंड से आया हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, तो मैच्योर है। हमारे मुल्क में इट्स नॉट लाइक डेवलप्ड बोर्ड्स, यहाँ पे कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं होती, कोई कप्तान ट्रेन नहीं किया जाता। तो सलमान अली आगा इस वक्त इस लॉट में स्मार्टेस्ट लगता है कि वो जल्दी अडेप्ट कर लेगा। सही, बड़ा जैसे जैसे आपकी आवाज पीसीबी तक नहीं पहुंच रही ना, ऐसे ही आज हम तक नहीं पहुंच रही आपकी आवाज। आ गया एक बार फिर तो जी भाई। जी जी मैं कह रहा हूं पीसीबी तक आपकी आवाज तो पहुंचनी नहीं, वहां तो सिग्नल विग्नल नहीं, वहां लाइन ही नहीं है कोई, लेकिन हम तक भी नहीं पहुंच रही आज आवाज। अब आइए, नहीं आई? आ गई, अब आ गई, आ गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान अली आगा बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस फिर कट गई। चले नुमान भाई, फिर आपसे राब्ता करेंगे हम, वक्त भी हमारा कम रह गया, लेकिन आप सलमान अली आगा की बात कर रहे थे कि वो डिजर्व नहीं करता है, लेकिन ये कि कप्तान बनाए जाते हैं, आप उनको मौका देते हैं, उनकी ट्रेनिंग और इस तरीके से फिर एक मजा हुआ कप्तान सामने आता है। तो ये क्रिकेट की बात हुई, और हमेशा से स्ट्रक्चरल चेंजेस की वो बात करते हैं कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर आना चाहिए, आप क्लब क्रिकेट में पैसा लगाएं, इस तरह से एडहॉकिज्म पे अब काम चलेगा नहीं, फैन फॉलोइंग कम होती जाएगी, लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं।